सो हेलो गाइस, वेरी चार्मिंग वेलकम टू ऑल इन दिस न्यू वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज हाइपरमाइट्रोफिया। हाइपरमाइट्रोफिया क्या है? देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मायोफिया के बारे में। मायोफिया में क्या होता था कि मायोफिया में हमें पास की चीजें दिखती थी, दूर की नहीं चीजें दिखती थी। उसको हम लोग बोलते थे शॉर्ट साइटेडनेस, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। इसको लॉन्ग साइटेडनेस मतलब इसमें दूर का दिखता है बट पास का नहीं दिखता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हाइपरमाइट्रोफिया होता क्या है, फिर वो क्यों होता है और उसके होने का पीछे का कारण क्या है और उसका करेक्शन क्या है, हम लोग उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, नियर ऑब्जेक्ट कांट सीन। नियर ऑब्जेक्ट कांट सीन मतलब पास की वस्तुएं नहीं दिखती है प्रॉपरली, बट फार ऑब्जेक्ट कैन क्लियरली। मतलब हाइपरमेट्रोपिया माने हाइपरमेट्रोपिया मतलब हमें दूर की चीजें साफ साफ दिखती है पर पास की नहीं दिखती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में कि जो ह्यूमन आई होता है वो 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख सकता है। 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी तक देख सकता है। 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक देख सकता है, कितना भी दूर तक देख सकता है हमारा ह्यूमन आई। बट मायोपिया में यही जो इंफिनिटी रहता था वो क्या होता था, लेस हो जाता था, कम हो जाता था। कितना से? इंफिनिटी है जो इंफिनिटी का जो फार पॉइंट होता था वो इंफिनिटी से कम होता था। इसमें क्या होता है कि इसमें चूंकि पास की चीजें नहीं दिखती हैं, तो जो 25 सेंटीमीटर जो नियर व्यू ऑफ पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है आंख का। मतलब क्या होता है, जैसे समझिए, मतलब जैसे ये मान लीजिए कि आई है, ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर तक दिखता था। बट हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये हमारा इसका नियर पॉइंट है जहां तक ये देख सकता था, ये इसका नियर पॉइंट है, तो ये 25 सेंटीमीटर तक इसका नियर पॉइंट है, यहाँ तक देख पाता था। बट हाइपरमेट्रोपिया में ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से आगे हो जाता है, मतलब बिटवीन इंफिनिटी हो जाता है और बियॉन्ड और मोर देन 25 सेंटीमीटर मतलब इस 25 सेंटीमीटर से नियर पॉइंट आगे हो जाएगा और इंफिनिटी के बीच रहेगा। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है नियर पॉइंट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर से नियर पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कि इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड रेटिना। अब ये तो पीछे तो 25 सेंटीमीटर के पार हो जाता है नियर पॉइंट, ठीक है, जिसके कारण नहीं दिखता है। ह्यूमन आई का पॉसिबिलिटी नियर तक देखने का 25 होता है, 25 से ज्यादा हो जाता है, नहीं देख पाता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, ह्यूमन आई में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनता है, जो रेटिना पे इमेज बनता था तो हमें दिखता था, वो रेटिना के पीछे बनता है। देखिए, मायोपिया में रेटिना के आगे बढ़ता था क्योंकि पावर का लेंस बढ़ जाता था, बट इसमें पावर का लेंस कम हो जाता है, जिसके कारण ये लाइट को काफी देर में कन्वर्ट कर देता है और रेटिना के क्रॉस हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे तो रेटिना के पीछे इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड रेटिना। इसके दो पॉसिबल कारण बताए गए हैं। पहला पॉसिबल कारण, 2 पॉसिबल कारण। फर्स्ट पॉसिबल कारण इज आईबॉल इज बिकम स्मॉल। देखिए, ये जो आईबॉल है, ठीक है, ये आईबॉल का मान लीजिए एक्चुअल पोजीशन ये था, ठीक है। ये जो आईबॉल है, ये हमारा ये जो आईबॉल है, इसका एक्चुअल पोजीशन ये था, ये पोजीशन एक्चुअल पोजीशन। बट हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि ये जो आईबॉल स्मॉल हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। आईबॉल बिकम टू स्मॉल, तो आईबॉल का ओरिजिनल पाथ ये था, बट छोटा होके यहाँ पे आ जाएगा। क्या होगा, आईबॉल का ओरिजिनल पाथ ये था, बट छोटा होके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब आईबॉल बिकम स्मॉल। एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, लेंस बिकम थिन। देखिए,
मैंने बताया था कि लेंस जब मोटा होता है तो फोकल लेंथ क्या होता है, कमता है, कर्वेचर बढ़ता है। तो फोकल लेंथ कमता है तो पता है कि पावर इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें फोकल लेंथ बढ़ेगा पावर घटेगा। यहाँ पे फोकल लेंथ मायोपिया में घटा था इसलिए पावर बढ़ गया था, बट यहाँ पे लेंस हो जाता है थिन। थिन कहने का मतलब पतला हो जाता है। थिन होने का मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाता है। फोकल लेंथ बढ़ गया। अब फोकल लेंथ बढ़ गया तो चूंकि फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए पावर भी बढ़ जाएगा, पावर घट जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये कमेगा तो पावर भी कमेगा। पावर कम गया, ठीक है। अब पावर कम गया तो क्या होता है कि मान लीजिए ये लेंस था तो लाइट रेज को यहाँ कन्वर्ज होना था, ठीक है, बट कन्वर्ज होता है बहुत पीछे कन्वर्ज होता है। मतलब मान लीजिए कि रेटिना यहाँ पे थे हमारा, ठीक है, ये लाइट रेज पास हुआ तो इसको कन्वर्ज होना चाहिए था यहाँ पे, बट चूंकि पावर ये अपना लूज कर चुका है कि यहाँ पे लिखा है ना लेंस थिन लेस यानी फोकल लेंथ ज्यादा यानी पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो पावर घट जाएगा तो इसलिए ये लाइट को पहले नहीं कन्वर्ज कर पाता, रेटिना के पीछे कन्वर्ज करता है। तो दूसरा यही फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, सो पावर डिक्रीजेस। पावर डिक्रीज होने के कारण जो लाइट रेज है वो पीछे बनता है। तो आई थिंक आपने ये बेसिकली अच्छे से समझा होगा कि हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक एक पॉइंट वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम देखेंगे कि इसका हम लोग करेक्शन कैसे करते हैं। इसका करेक्शन करने का तरीका हम लोग चाहिए देखते हैं। करेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, रेटिना आई बॉल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग लाइट रेज पास कर रहे थे, ठीक है, तो इस लेंस का पावर कम चुका था। तो आप खुद बताइए अगर ये लेंस का पावर कम चुका था हाइपरमेट्रोपिया में, किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हुआ था कि इस लेंस का पावर कम हो चुका था, ठीक है। अब देखिए लेंस का पावर कम हो चुका है तो हम लेंस का पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें लेंस का पावर बढ़ाने से मतलब नहीं है, हमें बेसिकली ये करना है कि हमारा लाइट रेज थोड़ा सा पहले कन्वर्ज हो जाए, ठीक है। ये जो पावर लूज होने के कारण ये जो लाइट रेज रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो रहा है, इमेज वहां पे बन रहा है, लाइट रेज हमको रेटिना पे लाके कन्वर्ज करना, सिंपल पॉइंट यही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम कनकेव लेंस रखेंगे तो वो लाइट को और डाइवर्ज कर देगा, तो इसको और पावर लगेगा तो ये और पीछे फेंक देगा लाइट रेज को। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कन्वेक्स लेंस और लगा देंगे। कन्वेक्स लेंस लगाने के कारण क्या होगा, ये लाइट रेज आया, ठीक है, इसने यहाँ पे इसे कन्वर्ज कर दिया, थोड़ा सा इसे कन्वर्ज किया। रुकिए एक मिनट, यहाँ पे हम कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। कन्वेक्स लेंस लगाने से देखिए लाइट रेज यहाँ से आएगा, तो ये लाइट के बहुत हद तक कन्वर्ज कर देगा। देखिए इतना कन्वर्ज कर देगा लाइट। अब ये आएगा जो ये लाइट को और कन्वर्ज करके रेटिना पे फोकस कर देगा। क्या आपने समझा मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि हमें इस लेंस का पावर बढ़ाने घटाने से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना करना है कि ये जो लाइट लेंस से पास हो रहा है इसका पावर कम है। ये जो यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ पे मीट कर रहा था, हमें इसको हटा देना, हमको इसको पहले ही मतलब बेसिकली मीट करा देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कीजिए, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, तो ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा हद तक, और फिर ये इसके कारण लाइट रेज पहले कन्वर्ज हो गया थोड़ा, तो ये इतना भी तो पावरलेस नहीं है, थोड़ा कन्वर्ज ये करेगा,
और चूंकि ये थोड़ा कन्वर्ज करता है तो इसलिए लाइट रे रेटिना पे पड़ जाता है, और रेटिना पे पड़ता है हमें ये इमेज साफ दिखता है। तो हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन क्या हुआ, इसका करेक्शन हुआ कन्वेक्स लेंस। पावर इसका क्या होता है, पॉजिटिव पावर होता है कन्वेक्शन। तो देखिएगा कि जिनको दूर के दिखता है, भीरू का नहीं दिखता है, वो कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हाइपरमेट्रोपिया से प्रभावित होते हैं। जो मायोपिया होते हैं उन्हें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, वो कनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो आई होप इस पूरे टॉपिक को आपने पूरी अच्छी तरह से कंप्लीटनेस और पूरे क्वालिटी के साथ और कंसंट्रेशन के साथ सीखा। तब तक ये साइन अप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।